नमः संस्कृता मित्रों। तो आइए देखिए, आज हम किरात और नियम का हमारा 5वां श्लोक है और समझते हैं कि इसमें क्या अर्थ है। और अभी आप आज आपकी जो है प्रश्नोत्तरी भी होना है। देखिए, पहले वाचन करते हैं कि सखिन सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हेता हेतान्यः संसुणते सखिं प्रभो सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् अनपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदा। भारवी क्या बता रहे हैं कि सखिन सखा साधुन शास्त्रियो आधिपम। आधिपम यानी राजा लोग, ठीक है। आधिपम यानी राजा लोग। सह माने सह, और सह सखिन यानी जो है, देखिए यहाँ से अर्थ आपको पकड़ना है। थोड़ा मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। देखिए, यह यानी जो है अधिपम यानी अधिपम राजा, ठीक है। जो है राजा को साधु यानी साधु का मतलब हितकर या अच्छे, हितकर या अच्छे, न शास्ति यानी उपदेश नहीं करता। सह किन सखा यानी सह माने वह, सह माने वह, किन सखा कुमित्र है, वह बुरा लोग है, वह बुरा मंत्री है। एक बार फिर समझ लीजिए, यह का मतलब जो अधिपम माने राजा को साधु यानी हितकर उपदेश नहीं करता, ना शास्ति अच्छे उपदेश नहीं करता, अच्छी सलाह नहीं करता। सा खिन सखा, सह माने वह, किन सखा वह बुरा मित्र है, वह कुत्सित मित्र है। ऐसा कुत्सित जो है मंत्री है, ऐसा कह लीजिए, क्योंकि ये जो है वनेचर के लिए आया हुआ है। किन सखा वह जो है बुरा जो है क्या है, तो वह जो है कुमित्र है, ऐसा मित्र नहीं है, वो कुमित्र है। अहितान यह सन सुनते सकिम प्रभु, यह माने जो हितन हित चाहने वाली व्यक्ति की क्या करता, हित चाहने वाली जो हमारा हितैषी है, हितैषी व्यक्ति से ना, देखिए थोड़ा इसे और कर, ना संसुनते, तो ना सुनते, देखिए यहाँ से, अरे भाई क्यों उधर जा रहे हो, ठीक है। देखिए, ना संसुनते यानी हितकर उपदेश, ना माने नहीं सुनता है, हितकर उपदेश, संसुनते माने सुनता है, और यहाँ से ना कर दीजिए ना। जो राजा किम प्रभु यानी किम प्रभु का मतलब क्या हुआ, किम प्रभु यानी कुत्सित स्वामी है, वो बुरा स्वामी है, जो है क्या करता है, जो है हितकर उपदेश नहीं सुनता, हितान हितैषी लोगों के उपदेश नहीं सुनता, जो हमारा हित चाहते हैं उनका जो है, यह माने जो, अन्ना माने नहीं, सन सुनते सुनता है, वह किम प्रभु वह बुरा प्रभु है, वह बुरा स्वामी है, वह बुरा राजा है, जो हितकर उपदेश नहीं सुनता है। आगे भारवी क्या लिखते हैं, भारवी आगे बताते हैं कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम अन्नपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदा। सदानुकूलेषु यानी ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि, अनुकूलेषु अनुकूलेषु यानी परस्पर अनुकूल होने पर। किसके परस्पर अनुकूल, मंत्री और राजा के परस्पर अनुकूल रहने पर। नपेषु, नपेषु का मतलब क्या हुआ, नपेषु यानी राजाओं, और जो है अमात्येषु यानी मंत्रियों के, राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर, परस्पर हेल मेल खाने पर, सर्वसंपदा, सर्वसंपदा यानी सभी संपदाएं, सभी संपदाएं, सदा यानी जो है हमेशा, सर्वदा, रतिम, रतिम का मतलब क्या है, रतिम यानी अनुराग, और कुर्वते यानी करती है। एक बार फिर समझ लीजिए, ही माने क्योंकि, क्योंकि वो कह रहे हैं वनेचर बता रहा, ही माने क्योंकि, नपेश यानी राजाओं के, और अमात्यों, भाई इधर क्यों हो रहे हो, नपाओं राजाओं के और अमात्यों मंत्रियों के जो है, राजाओं और मंत्रियों के यानी अमात्य जो मंत्री हैं उनके सर्व संपदा यानी सभी संपदाएं, सदा यानी सर्वदा, रतिम यानी जो है क्या,
रतिम अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं, कुर्वते माने करती हैं। मंत्री के और राजा के अनुकूलेश एक समान। अब जैसे भाई ये केंद्र में सत्ता मान लेंगे योगी मोदी जी की है, ठीक है। अब राज्य में भी अगर योगी जी, तो अगर सरकार एक ही रहे, बीजेपी की सरकार रहे, तो एक ही काम हो पाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि केंद्र में राज्य में जब दोनों एक सरकार होती है तब विकास अच्छा हो पाता है, ठीक है। अब आप इसमें ना ले जाना कि भाई विकास नहीं हो रहा है योगी मोदी के सरकार में, यहाँ नहीं ले जाना। हम एक बताने का मकसद ये है कि जब मंत्री और राजा दोनों अनुकूल होती हैं तभी जो है सर्व संपत्तियाँ रतिम अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं, तभी जो है मेल ठेल बन पाता है। मित्रों आपको ध्यान देना है, देखिए अगर मूल चीज़ नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर इसके प्रश्न उत्तर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि इससे कैसे प्रश्न बन रहे हैं वो चीज़ों को समझना है। जैसे कि उचित परामर्श कौन नहीं देता, परामर्श नहीं देता वह यानी मंत्री। जो हितकर बातों को नहीं सुनता वह कौन है, तो वह जो है बुरा स्वामी है। क्या है, किम प्रभु है वो। देखिए यहीं से आपके प्रश्न बन रहे हैं, समझना है आपको, ठीक है। सादानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम अन्नपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदा। यह किसके द्वारा कहा गया, सदानुकूलेषु ही तो ये वनेचर कह रहा है। कौन कह रहा है, वनेचर कह रहा है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, अभी आपकी प्रश्नोत्तरी होगी। तो आज आपके पांचों श्लोकों से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आप देखना कि कितने हम कर पा रहे हैं। नमा संस्कृताय मित्रों। हाँ, इसमें आपके 2 प्रश्न और हैं, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सखिन सखा, इधर मैं कलर थोड़ा इसका बदल रहा हूँ ये, ठीक है। सखिन सखा साधुन शास्त्योधिपम, ठीक है। सखिन सखा साधुन शास्त्योधिपम, इसे किसने कहा, तो ये वनेचर कह रहा है। कौन कह रहा है, ये वनेचर कह रहा है। राजा को भैया समझा रहा है, क्या कह रहा है कि वह बुरा मित्र है। फिर एक बार समझ लीजिए, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। यह माने जो अधिपम यानी राजा को, जो राजा को यह माने जो अधिपम यानी राजा को, जो राजा को साधु हित कर उपदेश न शास्ति यानी नहीं बताता है, जो राजा को अच्छे उपदेश नहीं करता है, अच्छे उपदेश नहीं बताता। सखिन सखा, सह खिन सखा, सह माने वह, किन सखा, किम सखा यानी जो है कुमित्र है, वह बुरा मित्र है, जो राजा को अच्छे उपदेश नहीं करता, सुंदर उपदेश नहीं करता। अहितान ने यह संसुनते सखिम प्रभु, वह बुरा प्रभु है, वह बुरा राजा है, जो हित चाहने वाली मंत्री की जो है बात को नहीं संसुनते यानी सुनता है। तो सह वह जो है किम प्रभु है, वह किम प्रभु है, वह बुरा स्वामी है। अब देखिए आगे क्या कहता है वनेचर कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम अनपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदा। नपेश यानी राजाओं के, अमात्यों मंत्रियों के सर्व संपदाएं यानी जो है जो सभी संपदाएं हैं, सभी संपदाएं सदा यानी हमेशा अनुकूल होने पर ही रतिम करती हैं, अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं, दोनों के अनुकूल होने पर, ठीक है। तो इसमें मित्रों आपका एक चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ऐसे जो जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ लिया कि सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम, यह किसकी पंक्ति है, कहाँ की पंक्ति है, कौन कह रहा है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आप समझ लीजिए सखिन सखा साधुन शास्त्योधिपम, ये कौन कह रहा, तो वनेचर कह रहा, ठीक है। कौन कह रहा है, वनेचर, ठीक है। इसमें ये चीज़ें आपको राजा और मंत्री के अनुकूल रहने पर अनुराग करती हैं, तो सर्व संपत्तियाँ, ठीक है, सर्व संपदाएँ जो है नपेशु और आत्मेशु दोनों के जो है समान रहने पर जो है ये अनुराग करती हैं सर्व संपत्तियाँ, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए और लोगों तक संस्कृत को बांटिए, हमारी यही आशा है आपसे। और मुझे आशा है कि आप जरूर संस्कृत का प्रचार प्रसार करते होंगे। नमः संस्कृताय।